दुनिया में आर्थिक संकट गहराने वाला है, जिसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ सकता है। भारत का रुपया सिर्फ डॉलर के मुकाबले नहीं, बल्कि अब चीन की करेंसी युआन के मुकाबले भी तेजी से कमजोर हो रहा है और इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को मिल रहा है। जनवरी 2026 में जहां एक चीनी युआन लगभग 13 रुपए के बराबर था, वहीं अब यह बढ़कर तकरीबन 14 से 14.5 रुपए तक पहुंच चुका है। यानी भारत को अब चीन से वही सामान खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ेगा। दरअसल भारत चीन से बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल पार्ट्स, मशीनरी, सोलर इक्विपमेंट और केमिकल आयात करता है। साल 2025 में भारत ने चीन से करीब 120 अरब डॉलर का सामान खरीदा। अगर रुपया युआन के मुकाबले 7% कमजोर हो जाए तो भारत पर लगभग 70 से 75 हजार करोड़ रुपए का ज्यादा बोझ पड़ सकता है। यानी मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, सोलर पैनल, दवाइयों के रॉ मटेरियल और कई रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं। और जब आयात महंगा होगा तो देश में महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर रुपया कमजोर क्यों हो रहा है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का बढ़ता ट्रेड डेफिसिट है। भारत चीन से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है, लेकिन बेचता बहुत कम है। 2025 में भारत ने चीन को सिर्फ लगभग 14.5 अरब डॉलर का निर्यात करा, जबकि आयात तकरीबन 115 अरब डॉलर से ज्यादा का रहा। दूसरी बड़ी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं। मिडिल ईस्ट संकट और तेल सप्लाई पर खतरे की वजह से क्रूड ऑयल महंगा हुआ और भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है, इसीलिए डॉलर और विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ रही है। और तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण विदेशी निवेशकों की बिकवाली है, यानी FII, यानी विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से भारी पैसा निकाला है, जिससे रुपए पर और ज्यादा दबाव पड़ा है। अब सबसे दिलचस्प बात, चीन को फायदा कैसे हो रहा है। देखिए, जब भारतीय रुपया कमजोर होता है तो चीन का युआन मजबूत रहता है, तो चीन को अपने सामान के बदले ज्यादा भारतीय रुपए मिलते हैं। साथ ही चीन की करेंसी को उसकी सरकार और केंद्रीय बैंक भी लगातार मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यानी भारत का आयात बिल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ सकती है, जबकि चीन का व्यापारिक फायदा और मजबूत हो रहा है। हालांकि इसका एक छोटा फायदा भारत को भी मिल सकता है। कमजोर रुपया भारतीय एक्सपोर्ट को सस्ता बनाता है, जिससे भारतीय सामान विदेशों में ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकता है। लेकिन फिलहाल चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा इतना ज्यादा बढ़ा कि नुकसान ज्यादा दिखाई देने लगा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और RBI रुपए को स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि अगर रुपया लगातार कमजोर होता रहा तो आने वाले महीनों में महंगाई और आम आदमी की मुश्किलें दोनों बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब आपकी इस पूरी खबर को देखकर क्या राय है, हमें जरूर बताएं और देखते रहिए पंजाब केसरी।